अपना जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर पाता और अपनी जो फसल है वो क्या रहती है, कमजोर होती है। इस कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोमॉर्फिन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मैं बता रहा था, जल निकास की क्यों आवश्यकता पड़ी। अतिरिक्त जल रहने के कारण वाटर लॉगिंग होगा। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होगा, जल प्लावन होगा। हाइड्रोमॉर्फिन कंडीशन पैदा होगी जिसमें ऑक्सीजन का कमी होगा और हाइड्रोजन आयनों की क्या होगी, अधिकता होगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा, आपके जल व पोषक तत्व जो थे वो पौधे पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे और उस कंडीशन के अंदर पौधा कमजोर रहता है। दूसरा, इस वाटर लॉगिंग की कंडीशन को सूखने के बाद मृदा की संरचना जो है वो बहुत खराब हो जाती है और संरचना खराब होने के कारण पौधा ऐसी कंडीशन के अंदर डेवलप नहीं होता। अब यहाँ जैसे आपके सामने एक चीज आए कि सर इस कंडीशन से बचने के लिए अपन क्या करें, ऐसा कोई उपाय हो सकता है कि अपनी जो फसलें हैं उन फसलों को वाटर लॉगिंग या अपन है ना हाइड्रोमॉर्फिन कंडीशन से बचा सके। ठीक है, तो यहाँ इसका जो उपाय है वो है आपका जल निकास। अपने जो खेत के अंदर जो अतिरिक्त जल था उस अतिरिक्त जल को खेत से बाहर करो। इसके अलावा एक और उपाय हो सकता है, जैसे जहाँ पे क्ले सॉइल होता है, क्ले सॉइल है, ठीक है, क्ले सॉइल के अंदर क्या होता है, जैसे जल निकास थोड़ा कम होता है, सोइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत बारीक होने के कारण आपस में चिपके हुए रहते हैं। इसलिए जो क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पर वाटर लॉगिंग की या हाइड्रोमोर्फिन की ज्यादा समस्या पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रिया है, वो क्रिया है बेटा आपका मोरलिंग। यहाँ पर एक क्रिया कर लेंगे अपन मोरलिंग। अब आपको ये लगे मॉर्निंग मॉर्निंग क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ एक क्ले सॉइल है और एक आता है आपका सैंडी सॉइल। दोनों क्रियाओं के अंदर आप है ना जैसे मॉडलिंग कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर देखो क्ले सॉइल है और एक आता है आपका मॉडलिंग होता है। ठीक है, जैसे क्ले सॉइल है, इस क्ले सॉइल के अंदर आपको ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है। ठीक है, जल निकास थोड़ा मेंटेन करना है। यहाँ पर इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं हाइड्रोमॉर्फिन के साथ, जैसे ये अपना प्लांट है, ये अपने प्लांट है, तो ये जो प्लांट है यहाँ पर क्या होता है, खेत में लगातार जल भरे रहने के कारण खेत के अंदर लगातार जल भरे रहने के कारण यहाँ पर क्या होता है, इसका जो तना है वो लगातार पानी के संपर्क में रहता है और लगातार पानी के संपर्क में रहेगा तो यहाँ पर एक डिजीज उत्पन्न होती है। यहाँ कुछ फंगस अटैक करते हैं और यहाँ पर पीथियम स्पीसीज, पीथियम स्पीसीज एक प्रकार का कवक है। ये जो कवक होता है, ये कवक यहाँ पर जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर ये अधिक नमी के कारण ये फंगस पैदा होगा और ये जो फंगस है यहाँ से तने को क्या कर देता है, डैमेज करता है। यहाँ से तने को डैमेज करेगा, अपने पौधे में जड़ गलन उत्पन्न होगा और अपना जो पौधा है वो क्या हो जाता है, मृत्यु प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिला के अतिरिक्त जल के कारण हाइड्रोमॉर्फिन होगा, डैम्पिंग ऑफ की समस्या होगी। तो ये ऐसे फिडोर के अंदर हो सकते हैं, ये कुछ फंगल पर हो सकती है। तो इन चीजों के लिए जिसे आपने देखा होगा कि ये जो डैम्पिंग ऑफ है, जो आपका आर्द्रगलन रोग है, डैम्पिंग ऑफ को अपन क्या बोलेंगे, आर्द्रगलन रोग है। ठीक है, तो जैसे नर्सरी के अंदर ये रोग है ना मोस्टली होता है। ठीक है, बड़े एरिया के अंदर इतना कर पाना संभव सा नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा जब गांव के अंदर अपन है ना मिर्च और टमाटर या और भी कोई है ना नर्सरी तैयार करके कोई वेजिटेबल्स को उगाते हैं, किन्हीं सब्जियों को उगाते हैं, तो नर्सरी के अंदर भी ये डिजीज की संभावना हो सकती है।
तो डैम्पिंग ऑफ आद्रगलन या ड्रेनेज के लिए अपन नर्सरी के अंदर क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उसके मैनेजमेंट की अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जो क्ले सोइल होता है, क्ले सोइल के अंदर क्या होता है, सोइल पार्टिकल्स थोड़ा बारीक होता है, उसका आकार बहुत कम होता है, इसलिए वो आपस में चिपकी हुई कंडीशन के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि जो आपकी क्ले सोइल है, क्ले सोइल के अंदर कुछ मात्रा है ना, किसकी डाल देंगे अपन, सैंडी सोइल की, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपकी क्ले मृदा है, उस क्ले मृदा के अंदर आपने सैंडी सोइल डाला, तो सैंडी सोइल डालने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि आपका क्ले और सैंडी मिक्स होगा। अब आपके जो क्ले का जो पार्टिकल्स है वो ये मान लो कि वो बिल्कुल बारीक है, और यहाँ आपका जो सैंडी है, उस सैंडी का जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा आकार में बड़ा है। तो क्या होता है कि इस खेत का जो अतिरिक्त जल है, वो अतिरिक्त जल कहने का मतलब है मृदा के नीचे के सतहों में जा सकता है। तो ये भी एक प्रकार का एक जल निकास जो है उसका एक प्रकार हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको मोरलिंग की क्रिया के अंदर क्या करना है, मोस्टली बड़े खेत में कर पाना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग है ना, जैसे आपका जो नर्सरी एरिया है, उस नर्सरी एरिया के अंदर ये क्रिया आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मोरलिंग के अंदर मैंने बताया, जैसे क्ले सोइल में थोड़ा सैंडी सोइल डालो ताकि ये पार्टिकल्स थोड़ा बैलेंस में आए, और पार्टिकल्स के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान बने, और अतिरिक्त जल है आपका मृदा के नीचे के सस्त्रों में जाए, ताकि यहाँ पर आद्रगलन या हाइड्रोमोर्फिक कंडीशन पैदा ना हो। इसलिए अपने को क्या होता है, अपने खेतों के अंदर जो अतिरिक्त जल है, उस अतिरिक्त जल को कैसे बाहर निकालना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है अपना, जैसे एक होता है जल निकास के प्रकार, ठीक है। तो जल निकास जो है मोस्टली दो प्रकार का होता है। तो जल निकास के बारे में अपन पढ़ेंगे, मैंने आपको डेफिनेशन बताई जल निकास क्या होता है, उसके बाद अपन बात करें थे जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसके जो मेथड है जल निकास के, उन जल निकास के मेथड्स के अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले है ना, जैसे आप है ना पढ़ते समय आप अपने टीचर्स के द्वारा किस किस जगह पे वो क्वेश्चन आपके चाहिए, और अपना जो एक विपरीत कंडीशन का साल रहा है, इस साल जीवन का एक सक्सेस पॉइंट मानना है और अपने को एक सबक लेना है। आपने देखा होगा कि किसान परिवार से ज्यादातर स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। नहीं रहा, लेकिन जो मैं जहां तक जिसके परिस्थिति से है ना अपन लड़ सकते हैं, तो अपने को उस विकट परिस्थिति से लड़ने की जो क्षमता पैदा करनी है, वो अपन एजुकेशन प्रणाली के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए जो आपका टारगेट है, वो टारगेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आपका टारगेट ये कहना चाहिए कि मेरे जो टीचर्स हैं, मेरी जो संस्था है, या मेरा जो परिवार है, या मेरी जो मेहनत है, इन सभी की कॉम्बिनेशन से मैं है ना इतना लबरेज हूँ कॉन्फिडेंस से कि मेरे को आने वाले समय की एग्जाम को अच्छी रैंक लाने से है ना कोई रोक नहीं सकता। तो ये चीज़ें आप लोगों को है ना, और हमारी जो दुआएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, वो आप लोगों से बिल्कुल टच हो रही है। और जैसे ही मैं ये क्लास शूट करता हूँ, तो मैं ये फील करता हूँ कि मेरी क्लास के सभी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, और मैं आपके चेहरों को देख देख के है ना, मेरे को ये टॉपिक्स है ना पढ़ाने के अंदर बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक कमरे के अंदर बंद हूँ, मैंने आपके एक्चुअल आप मानोगे नहीं, मैंने आप सभी के जो चेहरे हैं वो ये मान के चलो मेरी माइंड के अंदर है ना फीड कर रखे हैं, और आप सभी मेरे को क्लास में बैठे हुए नजर आते हो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा है ना, आप थोड़ा ईमानदारी से मेहनत करोगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप है ना फ़ोन करके आप है ना किसी भी प्रकार की बात कर सकते हो। 1 या 2 दिन में आपके लिए लाइव की व्यवस्था करेंगे हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ देखो अपन बात करेंगे जो ड्रेनेज है आपका, जल निकास है, जल निकास के बारे में अपन बात करेंगे। जल निकास की जो मेथड्स है, इसकी जो विधियां है, इन विधियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो जल निकास 2 प्रकार का होता है।
पहला होता है सतही जल निकास, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो नंबर 1 है आपका सतही जल निकास, ठीक है। तो देखो बात करेंगे जिससे सतही जल निकास क्या होता है, जिससे ग्राउंड के ऊपर अपना जो सरफेस होता है, अपनी जो सतह होती है, जिसे अपन बात करेंगे ये अपना खेत है, इस खेत का जो ऊपर का जो भाग है उसे अपन बोलेंगे पृष्ठ, या इसे अपन बोल सकते हैं सतह। अब इस सतह से अपन यदि खेत से पानी निकालेंगे, वो विधि क्या है आपके सतही जल निकास की विधि, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए दी है, आप है ना ये मैटर आपके पास पीडीएफ के रूप में आपके ऐप के ऊपर जाएगा, आपके सामने रहेगा, इसलिए ये डेफिनेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। लेकिन यहाँ इस डेफिनेशन को बाद में देखो आप, यहाँ अपन सतही जल निकास की बात करेंगे। ये अपने खेत की एक सरफेस है, और ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर से जो अतिरिक्त पानी है, उस अतिरिक्त पानी को खेत से आउट करना क्या कहलाता है आपका सतही जल निकास, ठीक है। जैसे यहाँ डेफिनेशन के अंदर देखते हैं, जल निकास की यह विधि सरल व कम खर्चीली है, ठीक है। जल निकास की ये जो विधि है वो सरल और कम खर्चीली है, ठीक है। और भारत का जो किसान है वो इकोनॉमिक स्तर पे कमजोर होता है, इसलिए इस मेथड्स को वो आसानी से अपना सकता है, ठीक है। तो यह विधि भारत में अधिक अपनाई जाती है। इसकी निम्न उप विधियां हैं, ठीक है। इन विधियों को भी हमने अलग अलग टाइप्स में बांट रखा है, ठीक है। यहाँ पर जिसे अपन बात करेंगे, इसकी जो उप विधियां है, उसकी जो पहली विधि है, वो पहली विधि है बेटा आपके, वो पहली विधि है आपके, पहली विधि है बेटा जिसे अस्थायी नालियां, ठीक है। बात करेंगे अस्थायी नालियां क्या होती है, ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना। ये एक अपना खेत है, और इस खेत के अंदर जैसे आपने यहाँ पर जैसे इस खेत के बीचों बीच से एक नाली निकाल दी, एक नाली जैसे आपने यहाँ से निकाल दी, और एक नाली जैसे बेटा आपने यहाँ से निकाल दी, ठीक है। अस्थायी का मतलब ये होता है, ये अपरमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो खेत का जो अतिरिक्त जल है वो इन नालियों के माध्यम से है ना वो बाहर आता है, और यहाँ इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ इसका जो कनेक्शन है, यहाँ इसका कनेक्शन किया जाता है, और ये जल है ना यहाँ से क्या होता है बाहर आता है, ठीक है। तो ये अस्थायी नालियाँ हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा इन नालियों को जैसे अपन है ना कभी भी नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बार क्या हुआ, जैसे मैं ऐसे ही रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते से जाते समय मैंने देखा कि एक किसान जो ग्राउंडनट है, मूंगफली का खेत था, उस मूंगफली के खेत में वो अपना जो प्लाऊ होता है, जैसे ये मैंने अभी आपके खेत बनाकर मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर जैसे उसने मूंगफली लगा रखी है, ठीक है। तो मूंगफली लगा रखी है, तो यहाँ उस किसान ने कहने का मतलब बीचों बीच, यहाँ उस किसान ने बीचों बीच क्या किया, जो अपना प्लाऊ है उस प्लाऊ की एक लाइन लगाई, ठीक है। तो मैंने ये महसूस किया भाई ये करना क्या चाह रहा है। तो एक्चुअल के अंदर जो था, वो एक्चुअल के अंदर जो मूंगफली होता है, उस मूंगफली में अधिक जैसे पानी के कारण है ना पोलर रोट जो होता है अपना जड़ गलन होता है, उसकी संभावना ज्यादा रहती है। तो अतिरिक्त जो जल था, उस अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए उसने एक नाली बना दी प्लाऊ के द्वारा, ठीक है। तो ये जो अपनी विधि है वो कौन सी विधि है बेटा आपके अस्थायी विधि है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, है ना। और अपन है ना अपने एग्रीकल्चर को खेतों से जोड़ के है ना पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इजी वे के अंदर अपने को थोड़ा सा है ना ज्यादा सीखने को मिले। दूसरा होता है बेटा कट आउट नालियां, ठीक है। कट आउट नालियों का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटती हुई नालियां बनाना, ठीक है। यहाँ जैसे अपन बात करेंगे, ये जैसे अपना जो खेत था, उस खेत के अंदर जैसे हमने यहाँ नालियां बना दी, ठीक है। तो इनको एक दूसरे को जैसे काटने वाली नालियां बना दी, ठीक है। इन नालियों को अपन क्या बोल सकते हैं, कटआउट नालियां बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशन की नालियां तैयार करोगे वो आपकी कटआउट नालियां है। जहां से क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन किस प्रकार का आपका बनता है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद में देखो एक आता है बेटा परमानेंट नालियाँ, ठीक है। वो जो दोनों नालियाँ थी वो आपकी सतही जल निकास की जैसे है ना अस्थायी और कटआउट थी। उसके बाद में तीसरा जो है आपका स्थायी नालियाँ, कि सतही जल निकास के अंदर कुछ ऐसी नालियों का निर्माण भी किया जाता है कि वो क्या हो आपके स्थायी हो, ठीक है। जैसे अपन बात करेंगे रैंडम नाली, ठीक है। जो रैंडम होता है वो रैंडम क्या होता है कि इन नालियों को ब्रांचेज में बांटा जाता है, या इन नालियों को एक छोड़कर एक है ना नाली के रूप में भी आप बना सकते हो। जैसे अपना जो खेत था इस खेत की डायग्राम को अपन वापस तैयार करेंगे। जैसे आपका ये खेत है, ठीक है, और आपने इस खेत के बीचों बीच से आपने क्या बना दिया, एक मुख्य नाली बना दिया, ठीक है। आपने बीचों बीच से क्या बनाई है, मुख्य नाली बनाई है, ठीक है। अब यहां पर देखो आप क्या करोगे, रैंडम के अंदर इसको सब डिपार्टमेंट्स में बांटोगे आप। इसको सब डिपार्टमेंट्स में से जैसे आपने यहाँ पर बांट दिया, ठीक है। अब इसको जैसे खेत बहुत बड़ा है तो इसको फिर यहाँ आपने ऐसे बांट दिया, ठीक है। तो ऐसी जो प्रणाली है जैसे यहाँ आपने सब डिपार्टमेंट में बांट दिया, ये बहुत बड़ा, जैसे इस खेत को आप छोटा मत मानो, जैसे बहुत बड़ा खेत मानो इसको, ठीक है। और फिर ये देखो कि रैंडम का मतलब क्या है, मुख्य नाली से जोड़ती हुई नालियां अपने को तैयार करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप है ना इनमें नालियों का कोई निश्चित क्रम या व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। तो आप है ना जैसे जैसे आपको जहां पर जल निकास करना हो वही नाली का आप निर्माण कर दो, ऐसी नाली को अपन रैंडम नाली बोलेंगे। एक आता है बेटा जिसे समानांतर नालियां। समानांतर नालियों की अपन बात करेंगे। जो अपना खेत है इस खेत के अंदर क्या है, ढलान की ओर, जैसे यहाँ जो अपना खेत है